चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सम्स देखे थे, कि जिनमें हमने पॉइंट देखा था कि डिबेंचर्स की एंट्री के वक्त सिंपल एंट्रीज कैसे करते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स की एंट्री, वो सिंपल एंट्रीज देखी थी ना। इनके अलावा वो भी देखा था कि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो अगर प्रीमियम पे इशू किए जाते हो तो एंट्रीज कैसे करते हैं, कि अगर जो है वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हो डिबेंचर्स तो एंट्री कैसे करते हैं। डिबेंचर्स पे जब एरियर्स आते हो, मतलब कि जब हमने डिबेंचर के पैसे मंगवाए हो डिबेंचर होल्डर से और उन्होंने अगर जो है वो पैसे न दिए हो तो कॉल्स इन एरियर्स वो लिखते हैं ना, वो भी हमने सीखा था ना। और आज हम लोग एक नया पॉइंट सीखे, जो पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जो है वो जनरली डिबेंचर होल्डर से जब पैसे मंगवाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं, एप्लीकेशन के वक्त लाओ, अलॉटमेंट के वक्त लाओ, कॉल्स वक्त लाओ, बराबर। कि 100 रुपये का डिबेंचर हो तो एप्लीकेशन के वक्त 30 रुपये लाओ, कि भाई चलो कि अलॉटमेंट का टाइमिंग है तो 40 रुपये लाओ, फिर कॉल्स का टाइमिंग है तो 30 रुपये लाओ। ऐसे होता है ना, अलग अलग होता है ना। लेकिन कितनी बार कोई कोई डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं पता है, कि एप्लीकेशन के वक्त हमने मंगवाए थे 30 रुपये, लेकिन कोई कोई पूरे 100 रुपये दे देता है कि हाँ भाई चलो एक ही साथ रख लो, अब दूसरी बार मत मांगना, बराबर। कि कौन भाई ये 100 रुपये भी टुकड़े टुकड़े करके दे, तो कोई कोई एडवांस में दे देते हैं। मैंने आपसे मंगवाए थे एप्लीकेशन में 30 रुपये, लेकिन आपने उसी वक्त दे दिए पूरे 100 रुपये, तो इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में मिले हुए। एक होता है कॉल्स इन एरियर्स, कि मतलब किसी ने अगर पैसे न दिए हो वो, और एक होता है कॉल्स इन एडवांस, कि किसी ने एडवांस में पैसे दे दिए हो तो क्या करना है, बराबर। तो अब जो है वो फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जो इस टॉपिक के ऊपर है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, दोनों, ठीक है ना, दोनों इसी क्वेश्चन में आते हैं। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी टिक करना, क्योंकि इसमें काउंटिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना, बराबर। जर्नल एंट्रीज तो सिंपल आती है, उसमें जो अमाउंट लिखनी है वो अमाउंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 7th क्वेश्चन ध्यान देना आप। कि जैसे देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके लिए लिखा हुआ है कि डायनेमिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इश्यू 30,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ऑन विच अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर। 12% के डिबेंचर हैं, 30,000 डिबेंचर, 100 रुपये का एक, ये उन्होंने इशू किया ना। कौन है? डायनेमिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर, उन्होंने ये डिबेंचर इशू किए हैं, कि जिसमें एप्लीकेशन के वक्त 35 रुपीज़, अलॉटमेंट के वक्त 40 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त 25 रुपीज़, ऐसा दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि ऑल द डिबेंचर वॉज अप्लाइड, कि भाई पूरे डिबेंचर्स मिले, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला, पूरे ही मिले हमें। पलक द होल्डर ऑफ 1000 डिबेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन अलॉटमेंट, कि कोई पलक नाम की लेडी है कि जिनके पास 1000 डिबेंचर थे, उन्होंने अलॉटमेंट के वक्त ही पूरे पैसे दे दिए, एडवांस में दे दिए, मतलब बराबर ना, कॉल का इंतजार नहीं किया, अलॉटमेंट के वक्त ही उन्होंने पूरे पैसे दे दिए, बराबर। और आगे लिखा हुआ है वेयर आकाश द होल्डर ऑफ 400 डिबेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट, और कोई आकाश नाम का पर्सन है जिसके पास 400 डिबेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के भी नहीं दिए और कॉल के भी नहीं दिए उसने। सही बात है ना। तो इनकी जर्नल एंट्रीज हमें करनी है ना। तो जर्नल एंट्रीज के लिए पहले जैसे हम लोग रफ वर्क करते हैं ना, कि वैसे देखें कि भाई क्या कह सकते हैं कि 30,000 डिबेंचर्स थे, उस कंपनी ने 30,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये का एक, 100 रुपये का एक डिबेंचर। उसके बाद एप्लीकेशन के वक्त उन्होंने मंगवाए 25 रुपीज़, बराबर लिखा हुआ है ना। एप्लीकेशन के वक्त जो है 25 नहीं 35 रुपीज़, एप्लीकेशन के वक्त 35 रुपीज़, अलॉटमेंट के वक्त 40 रुपीज़ मंगवाए, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स के वक्त उन्होंने 25 रुपीज़ मंगवाए, बराबर। और उसके बाद दिया हुआ है कि भाई कोई जो है वो पलक नाम की लेडी हैं कि जिनके पास 1000 डिबेंचर थे, उन्होंने जो है वो एडवांस में दे दिए, ना पैसे, अलॉटमेंट के वक्त उसने एडवांस में दे दिए। और किसी के पास जो है वो 400 डिबेंचर थे,
उस 400 डिबेंचर के उन्होंने क्या कह सकते हैं कि पैसे दिए ही नहीं, एरियर्स हो गया वो, अलॉटमेंट के वक्त ही उसने पैसे दिए ही नहीं। कोई आकाश नाम का पर्सन है जिसके पास 400 डिबेंचर थे, उसने नहीं दिए, मतलब इसमें हमें एडवांस की एंट्री भी करनी है और एरियर्स की एंट्री भी करनी है। दोनों एंट्री आ गई ना एक में ही। तो आप समझना कैसे इनकी एंट्री करनी है वो समझना। सबसे पहले स्टेप तो एक ही चलते जाएं। सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन की एंट्री करें। तो एप्लीकेशन में तो कोई एंट्री वैसे क्या कह सकते हैं कि अलग नहीं है ना, उसमें ना एडवांस मिला ना बाकी रहा, कुछ भी नहीं। एप्लीकेशन की तो सिंपल एंट्री होगी इसमें। ये जो एडवांस है, जो एरियर्स हैं, तो वो तो अलॉटमेंट के वक्त आएगा ना, तो वो उस वक्त देखेंगे। पहले एप्लीकेशन की एंट्री करें तो वो तो सिंपल एंट्री होगी ना, बराबर ना। एप्लीकेशन के वक्त क्या एंट्री करते हैं, सबसे पहली एंट्री जो हम लोग करते हैं, तो वो पहली एंट्री कौन सी, कि एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, वो एंट्री करते हैं, बराबर। एप्लीकेशन के पैसे मिले उसकी एंट्री करते हैं। तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना कि 12% के डिबेंचर हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितनी अमाउंट लिखेंगे। तो एप्लीकेशन के वक्त 35 रुपीज़ मंगवाए थे, किसके, 30,000 शेयर के 35 रुपीज़, कोई एक्स्ट्रा तो मिले नहीं थे, पूरे ही मिले। तो 30,000 के 35 रुपीज़ मतलब कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10,05,000, 10,50,000 रुपीज़, 10,50,000 रुपीज़ हो जाएंगे, बराबर। ऐसे हो जाएगा ना। दूसरी एंट्री क्या करते हैं, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन के वक्त होती है रिटर्न की, कि अगर एक्स्ट्रा डिबेंचर्स की एंट्री मिली हो तो उसे रिटर्न करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा मिली नहीं, कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं है, मतलब रिटर्न की दूसरी एंट्री होगी नहीं। और अगर दूसरी एंट्री ना हो तो फिर तीसरी डायरेक्ट किसकी एंट्री करते हैं, कि हम लोग उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड रिटर्न तो कर ही नहीं रहे हैं, वो जो रूल्स लिखवाए थे ना स्टार्टिंग में, वो रूल्स रखो साथ में, तो एंट्री जल्दी से समझ में आएगी। पहली एंट्री एप्लीकेशन के पैसे मिले, दूसरी एंट्री रिटर्न के करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ रिटर्न में नहीं है, तो तीसरी वाली एंट्री करेंगे कि इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें, बराबर। तो इसको कैपिटल में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, नंबर 2 में लिख दें कि 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। और कितना ट्रांसफ़र करेंगे, ये पूरा ही ट्रांसफ़र होगा ना, 10,50,000, ओके, 10,50,000 ये पूरा ट्रांसफ़र, ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री, बराबर ना। ये फर्स्ट एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, दो ही एंट्री हुई उसमें, कि एक एंट्री वो रिटर्न वाला तो इसमें था नहीं, तो ये दो एंट्रीज, बराबर। अब अलॉटमेंट की तरफ चलें, तो अलॉटमेंट की एंट्री करें। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या करते हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री में सबसे पहली एंट्री कौन से आती है, कि पैसे मंगवाना। सिंपल बेसिक जैसे चलता है वो तो चलने ही देंगे ना, कि सबसे पहले पैसे मंगवाना है ना, फिर दूसरी एंट्री पैसे मिलना, और फिर तीसरी एंट्री करते हैं कि जो नहीं मिले उसे कॉल्स इन एरियर्स में, या अगर उसके साथ कुछ एडवांस में मिले तो कॉल्स इन एडवांस में, बराबर। अलॉटमेंट के वक्त हम लोग ऐसा ही करते हैं ना, पहली एंट्री पैसे मंगवाना, दूसरी एंट्री पैसे मिलना, फिर तीसरी एंट्री अगर कुछ न मिले हो तो वो कॉल्स इन एरियर्स की, और चौथी एंट्री अगर कुछ एडवांस में मिला हो तो वो कॉल्स इन एडवांस की, बराबर। समझ आई बात है। तो देखो अब उसमें कैसे करें हम लोग, तो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर सबसे पहली एंट्री करें अलॉटमेंट की, कि भाई पैसे मंगवाना, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए हमने, तो मंगवाने की एंट्री क्या आती है, उसमें आता है 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री कि हमने कितने मंगवाए, तो हमने मंगवाए 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ 30,000 शेयर के डिबेंचर्स के, तो 30,000 डिबेंचर्स के 40 रुपीज़ मतलब कितने हो जाएंगे, 12 लाख, 12 लाख रुपीज़ हमने मंगवाए हैं, बराबर। फिर दूसरी एंट्री उसके पैसे मिलना,
अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री करते हैं कि भाई उसके पैसे मिले वो, तो पैसे मिले उसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल रहे हैं तो उसमें हमेशा बैंक अकाउंट आएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर। तो अब कितने मिले, अब यहाँ हमें काउंटिंग करनी है। जो मैंने सम इम्पोर्टेंट टिक करवाया ना वो बस इस जगह के लिए, यहाँ तक तो सिंपल एंट्री चल रही थी। अब चेक यहाँ करना है कि हमें अलॉटमेंट के पैसे मिले ना, तो उसमें ध्यान दो कुछ एडवांस में भी मिले हैं और कुछ नहीं भी मिले हैं। तो अब ध्यान देना कि यहाँ पर हुआ ऐसा, मैं यहाँ पर जो है वो रफ काउंटिंग कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, रफ काउंटिंग यहाँ पे करते हैं, ये अलग से रफ काउंटिंग। तो हुआ ऐसा कि अलॉटमेंट के वक्त मैंने 30,000 डिबेंचर के 40 रुपये मंगवाए थे। 40 रुपये मतलब के 12 लाख रुपए मैंने मंगवाए थे 30,000 डिबेंचर के। उसमें से कुछ एडवांस में मिल गए, प्लस कर दो कि प्लस एडवांस में कितने मिले कि ये 1000, मैंने बताया ना पलक नाम की कोई लेडी थी कि जिनके पास 1000 डिबेंचर्स थे, उसने एडवांस में पैसे दे दिए। किसके एडवांस में दिए होंगे उसने, तो उसने कॉल्स के एडवांस में दिए ना, अलॉटमेंट के बाद जो आता है वही ना, एप्लीकेशन के कोई एडवांस में मिलेंगे क्या, वो तो पहले हो गया, बराबर। अलॉटमेंट का टाइमिंग था, उसके बाद कॉल का टाइमिंग था, लेकिन ये जो पलक नाम की लेडी थी जिनके पास 1000 डिबेंचर्स थे, उसने एडवांस में पैसे दे दिए। तो किसके एडवांस में दिए, कॉल्स के एडवांस में दिए 25 रुपये, बराबर। मतलब कोई पलक नाम की लेडी थी जिनके पास 1000 डिबेंचर थे, उसने 25 रुपये एडवांस में दे दिए, सही बात कि नहीं। कॉल्स के उसी वक्त ना, अलॉटमेंट के तो मिले ही, वो तो बरोबर ही है, एडवांस में क्या मिला वो अलॉटमेंट का एडवांस थोड़ी हुआ, वो तो उसी टाइम का ही हुआ ना, एडवांस तो उसके बाद वाला कहलाया ना ये, बराबर ना। ये एडवांस में पैसे मिले वो, तो एडवांस में कितने मिले 1000 डिबेंचर के 25 रुपये, मतलब के 25,000 रुपये एडवांस में मिले, बराबर। 25,000 रुपये एडवांस में मिले। और दूसरी बात ये कि कोई आकाश नाम का पर्सन था कि जिसके पास 400 डिबेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। 400 डिबेंचर थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों के पैसे नहीं दिए, लेकिन अभी हम लोग अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। नहीं दिए मतलब वो माइनस में करेंगे, ये प्लस में किया ना, वो माइनस में करेंगे कि किसी के पास 400 डिबेंचर थे, उसने अलॉटमेंट के 40 रुपये नहीं दिए, तो 400 डिबेंचर के 40 रुपये मतलब के 16,000 रुपये नहीं दिए उसने। समझ आई एंट्री, बराबर। ये सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान रखना और रफ में एक जगह पर लिख भी लेना है इसे कि हमने क्या किया है इसमें, कि सबसे पहले देखो हमने मंगवाए थे 30,000 डिबेंचर के 40 रुपये, अलॉटमेंट के वक्त इतना मंगवाया था ना, मतलब कि 12 लाख रुपए मंगवाए थे, यहाँ लिखी थी ना एंट्री। उसमें कोई जो है वो पलक नाम की लेडी थी कि जिनके पास 1000 डिबेंचर थे, उसने कॉल के पैसे एडवांस में दे दिए। तो वो एडवांस में दिए मतलब इस अलॉटमेंट के वक्त जब मंगवाए थे तो उसने ये भी रुपए एडवांस में दे दिए ना, कितने 25,000 उसने एडवांस में दे दिया कि भाई रखो अब दूसरी बार मत मंगवाना, बराबर। और कोई आकाश नाम का पर्सन था कि जिसने 400 डिबेंचर के 40 रुपये नहीं दिए, अलॉटमेंट के वक्त तो उससे भी मंगवाए थे तो उसने दिए ही नहीं। ये जो पलक नाम की लेडी थी उसने जो है वो अलॉटमेंट के भी दे दिए, कॉल के एडवांस में भी दे दिए, जबकि इसने तो अलॉटमेंट के कॉल के दोनों के दिए ही नहीं। तो अभी अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट में उसने 400 डिबेंचर के नहीं दिए ना, मतलब 16,000 नहीं दिए, बराबर। तो टोटल हमें कितने मिले, मंगवाए थे 12 लाख, उसमें से 25,000 एडवांस में मिल गए, ज़्यादा मिल गए वो प्लस, और जो 16,000 नहीं मिले वो माइनस। तो इसमें से ये प्लस और ये माइनस करो, टोटल हो जाता है 12,09,000 रुपीज़। टोटल कितना बैठ जाता है 12,09,000, जो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट कि हमें मिले इतने रुपए 12,09,000 रुपीज़, बराबर। समझ आइए कैलकुलेशन, ध्यान से करना है इसे। और ये जो एंट्री की ना, अब उसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे कि कॉल्स इन एडवांस की, कॉल्स इन एरियर्स की, दोनों जो मिले उसकी एंट्री भी करनी है और जो न मिले उसकी एंट्री भी करनी है।
तो कितने नहीं मिले पहले, तो 16,000 नहीं मिले। जो नहीं मिले तो उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिखते हैं ना हम लोग, बराबर ना, उसे कॉल्स इन एरियर्स में लिखते हैं। तो उसे यहाँ पे लिखा जाएगा कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये पहले भी एंट्री करते थे हम लोग कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बराबर, टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने नहीं मिले, तो 16,000। एरियर्स में कितने थे, ये 16,000 थे ना जो नहीं मिले, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा 16,000, ठीक है। ये कॉल्स इन एरियर्स। अब ये जो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री की, तो इसके बाद कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। हमेशा अलॉटमेंट में ऐसे ही एंट्री करेंगे ना, अलॉटमेंट हो या कॉल हो, दोनों के वक्त ऐसे ही एंट्री करेंगे। पहले सिंपल एंट्रीज, पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना, फिर अलॉटमेंट के पैसे मिलना, उसके बाद जो नहीं मिले तो वो कॉल्स इन एरियर्स, और जो अगर एडवांस में मिल चुके हो तो उसे कॉल्स इन एडवांस, बराबर। अब जैसे कॉल्स इन एरियर्स वो हमने डेबिट में लिखा ना, तो वैसे ही अब कॉल्स इन एडवांस जो मिला है उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट का एक सिंपल सा रूल याद रखना हो ना, तो इस कैलकुलेशन से याद किया करो। एक सिंपल सा लॉजिक ऐसे याद किया करो कि भाई जिसका भी आप प्लस में कर रहे हो ना, अगर जो भी प्लस में लिख रहे हो ना, तो उसे क्रेडिट में लिखा करो। जैसे ये 25,000 एडवांस में मिले थे, वो हमने प्लस में लिखा था ना, तो वो चीज़ क्रेडिट में आएगी। और जो भी चीज़ का माइनस करो ना आप, जो भी चीज़ का माइनस करो तो उसे आप लोग डेबिट में लिखो, बराबर। जो भी चीज़ का माइनस करो तो उसे कहाँ लिखो, डेबिट में, और जो भी चीज़ का प्लस करो तो उसे कहाँ लिखो, क्रेडिट में। तो जैसे 25,000 एडवांस में मिले तो उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। सेम एंट्री, जैसे इसमें क्या लिखा, डेबिट में लिखा था कॉल्स इन एरियर्स टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, तो अब वैसे ही लिखेंगे कि 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में। एंट्री वही होगी, कॉल्स इन एडवांस की पहली बार एंट्री आई ना, तो ध्यान देना एंट्री इसकी तरह ही करनी है। खाली ध्यान रखो कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ हमने प्लस किया था ना, तो इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। और डेबिट में क्या, तो डेबिट में तो अलॉटमेंट ही, अलॉटमेंट की जो लाइन चल रही है, ठीक है। तो इसलिए डिस्काउंट में, सॉरी एडवांस में जो भी मिले तो उसकी एंट्री ऐसे करते हैं, ध्यान दे देना ये एंट्री। उसमें एंट्री की जाती है कि 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ओके, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने एडवांस में मिले, तो 25,000 हमें एडवांस में मिले, तो उसके लिए लिख देंगे 25,000 रुपीज़, ओके। तो ये एंट्री हो गई ना, ये एंट्रीज हो गई सब अलॉटमेंट की एंट्रीज। अब अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, अब कॉल की एंट्री करें उसके बाद। अब कॉल की भी वैसे ही एंट्री करेंगे ना, कि सबसे पहले जो है वो ये पैसे मंगवाए हमने, उसके बाद कॉल के पैसे मिले, फिर जो न मिले हो या एडवांस में हो तो उसकी एंट्रीज, बराबर। बेसिक दो एंट्री तो आएगी ही आएगी, कि सबसे पहले कॉल के पैसे मंगवाना, उसके बाद मिलना, फिर जो न मिले हो एडवांस में मिले हो तो वो तीसरे नंबर पे आता है। समझ आ रही है बात। तो कॉल्स में भी एंट्री करें, सबसे पहले कॉल्स के मंगवाने की एंट्री, कि भाई हमने पैसे मंगवाए उसकी एंट्री करें। तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसकी एंट्री में लिखते हैं कि 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये पहली एंट्री कि हमने पैसे मंगवाए, तो कितने मंगवाए हमने 25 रुपये मंगवाए कॉल के वक्त, कितने डिबेंचर के, 30,000 डिबेंचर के 25 रुपीज़ हमने मंगवाए हैं, मतलब 30,000 के 25 रुपीज़ हो जाते हैं 7,50,000 रुपीज़। कितने हो जाते हैं, 7,50,000, इतना हमने मंगवाया था, बराबर। और उसके बाद दूसरी एंट्री, कि दूसरी एंट्री करते हैं कि हमें कॉल के पैसे मिले, वो एंट्री। पहले हमने मंगवाए और उसके बाद एंट्री आती है कि उसके पैसे मिले, तो जो पैसे मिले उसके लिए एंट्री वही करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट, 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये लिखेंगे उसमें। और अब इसमें कैसे, अब इसमें भी काउंटिंग ध्यान देना, मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन में जो है वो काउंटिंग ध्यान देना। इसकी काउंटिंग यहाँ करते हैं रफ में, ठीक है। ये कॉल्स की एंट्री, यहाँ पर काउंटिंग में हमेशा वही ध्यान देते हैं कि भाई जब पैसे मिल रहे हैं, मंगवाए तो पूरे मंगवाए थे 25 रुपये, लेकिन जब मिले तो कुछ एडवांस में मिले, कुछ नहीं मिले, तो उसकी काउंटिंग खास ध्यान करनी पड़ती है, बराबर। जब पैसे मिले उस वक्त ये काउंटिंग देखते हैं। तो उस वक्त की काउंटिंग ऐसे करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कॉल के वक्त मैंने 30,000 डिबेंचर के 25 रुपये मंगवाए थे टोटल इतने 30,000 डिबेंचर के 25 रुपये, तो मतलब के 7,50,000 मैंने मंगवाए थे, बराबर है। उसमें से हुआ ऐसा कि भाई ये जो पलक नाम की लेडी थी उसने अलॉटमेंट के वक्त ही एडवांस में दे दिए थे, कॉल के पैसे इन्होंने एडवांस में ही दे दिए थे ना। तो अगर उसने एडवांस में ही दे दिए थे मतलब अब कॉल्स के वक्त तो फिर से नहीं देंगे ना वो, बराबर ना। ये जो पलक नाम की लेडी थी उसने ये 1000 डिबेंचर के 25 रुपये एडवांस में इसी वक्त दे दिए थे जो हमने यहाँ पे गिना था। तो अब जो अलॉटमेंट के वक्त वो एडवांस में मिल गए तो मतलब कॉल के वक्त वो वापस थोड़ी देगी। आपने मुझे जो 25 रुपये एडवांस में दे दिए, अब कॉल के वक्त आप वापस मुझे 25 रुपये दोगे नहीं ना, वो तो मिल चुके ना एडवांस में। तो मतलब अभी वो 25 रुपये नहीं मिलेंगे जो पहले मिल चुके थे। तो अभी अगर नहीं मिलेंगे तो मतलब अभी ये 1000 डिबेंचर के 25 रुपये नहीं मिलेंगे। तो 1000 डिबेंचर के 25 रुपये मतलब के 25,000 रुपये नहीं मिलेंगे, बराबर। और इसी के ही साथ जो आकाश नाम का पर्सन था उसके पास भी 400 डिबेंचर थे, उसने तो दिए ही नहीं एडवांस में, तो छोड़ो उसने दिए ही नहीं, कॉल के पैसे नहीं दिए तो मतलब वो भी तो पैसे नहीं मिलेंगे ना, वो भी माइनस करना पड़ेगा। ये भी एडवांस में मिल चुके थे अभी नहीं मिलेंगे, पहले मिल चुके थे इस वक्त नहीं मिलेंगे तो वो माइनस में। और जो आकाश नाम का पर्सन था उसने भी अभी पैसे दिए ही नहीं तो उसके भी माइनस में, उसके 400 डिबेंचर के 25 रुपये मतलब के 10,000 रुपये माइनस में। तो दोनों माइनस में आ गए ये, बराबर। ये एडवांस में मिला वो भी इस वक्त माइनस में क्योंकि पहले प्लस हो चुका था, पहले एडवांस में मिल चुका था, फिर से तो प्लस करेंगे नहीं अभी, बराबर। और जो 400 डिबेंचर के नहीं मिले बिल्कुल वो भी माइनस ही करना पड़ेगा। मतलब कि 7,50,000 में से 25 और 10,000 माइनस करें तो बचेगा 7,15,000। कितना बचेगा 7,15,000। मतलब ये जो बैंक का टाइमिंग था ना उस वक्त हमें इतने पैसे मिले, बैंक में हमें 7,15,000 मिले, बराबर। और फिर उसके बाद जो जो नहीं मिले उसकी एंट्री करेंगे, बराबर। देखो दोनों माइनस में है, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जो माइनस हो तो उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ दोनों माइनस में है, एडवांस वाला भी और ये भी, तो दोनों को डेबिट में लिखेंगे, बराबर। सिंपल सा याद ही रखो ना, माइनस किया मतलब डेबिट में लिखेंगे, प्लस किया मतलब क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। ये दो सिंपल एंट्री हो गई। उसके बाद वाली ये एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं कि प्लस के माइनस क्या किया। यहाँ पे देखो जो प्लस किया था उसे क्रेडिट में लिखा ना, कॉल्स इन एडवांस, जो माइनस किया उसे डेबिट में लिखा, कॉल्स इन एरियर्स। यहाँ पर भी वैसे ही सबसे पहले चलो ये लिख दो कि कॉल्स इन एरियर्स 400 डिबेंचर के पैसे नहीं मिले थे वो, तो जो नहीं मिले उसकी एंट्री हम लोग करते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। के कॉल्स इन एरियर्स में कितने नहीं मिले थे तो वो 10,000 रुपये, 400 डिबेंचर के उस आकाश ने नहीं दिए थे तो वो 10,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, वो 10,000 रुपीज़, बराबर। यहाँ वो 10,000 लिखा जाएगा। और उसके बाद आखिरी एंट्री होगी कि जो एडवांस में मिल चुके थे पहले वो भी अभी नहीं मिले, जो पहले ही एडवांस में दे दिए गए थे, तो जो 25,000 एडवांस में मिले थे वो भी यहाँ लिखेंगे, माइनस किया है ना तो डेबिट में लिखेंगे कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। माइनस किया ना इसलिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट में। यहाँ पे देखो प्लस किया था हमने एडवांस में मिलते वक्त तो वो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट में लिख दिया।
कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने एडवांस में मिले थे? तो 25,000। तो उसके लिए लिख देंगे कि ये 25,000 एडवांस में, ये एडवांस में मिल चुके थे, इसलिए कॉल के वक्त ये पैसे नहीं मिले, बराबर। तो ये एंट्रीज हो गई ना, ये एप्लीकेशन की एंट्री, ये अलॉटमेंट की, और ये कॉल की एंट्री। समझ आई बात है? इस सम को मैंने पहले ही बोला कि इम्पोर्टेंट टिक करना और अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। अगर ना आया हो तो एक बार फिर से जो है वो रिवाइज करके, रिवाइंड करके एक बार फिर से ये वीडियोस देख लो और अच्छी तरह से समझ लो इसे। तो आज जैसा ये 7th वाला क्वेश्चन देखा, अब उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।